सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि फतेहाबाद के अंदर हल्के की मीटिंग में आप लोग इतनी संख्या में आए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। यहीं से ऊर्जा बढ़ती है। जितनी संख्या में आप आए हैं, स्वाभाविक है कि अगली बार और संख्या आएगी, अगली बार और संख्या आएगी और आते आते विधानसभा चुनाव भी आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रदेश के अंदर एक लहर चलेगी कि कैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। ये अगर गूंज उठेगी तो ये फतेहाबाद से गूंज उठेगी। आपको सबको मालूम होगा, पुरानी पीढ़ी के लोग जानेंगे, मुश्किल से कोई थोड़े बहुत बैठे होंगे, कि सबसे पहले अगर बिगुल बजाया था कांग्रेस पार्टी के सामने, जब ज्वाइंट पंजाब था तो चौधरी देवीलाल जी ने फतेहाबाद से बिगुल बजाया था। 1962 में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आए थे और आज़ाद उन्होंने चुनाव लड़ा था, घोड़े का निशान हुआ करता था। मेरा नाम गोदारा कांग्रेस पार्टी से थे। जब कांग्रेस पार्टी को ललकार कर आए थे कि ठीक आप मुझे नहीं, मेरे साथियों को टिकट नहीं दे रहे हैं, तो मैं भी दिखाऊंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आपको कैसे जीत मिलती है। और चौधरी देवीलाल के कहने से लेकर चौटाला गांव से लेकर हरियाणा प्रदेश का जितना हिस्सा है, पंजाब का भी कुछ हिस्सा, सारे के सारे चौधरी देवीलाल के उम्मीदवार जीते थे। कोई घोड़े के निशान पर जीता था, कोई बड़ के निशान पर जीता था। इस तरीके से वो एक क्रांति आई थी। वो क्रांति चौधरी देवीलाल लेकर आए थे हरियाणा प्रदेश पंजाब के अंदर। और उसके बाद हरियाणा को बनाने का काम किया तो चौधरी देवीलाल जी ने किया। उनको पता था कि जब तक प्रदेश अलग नहीं बनेगा हमारी तरक्की नहीं होगी, हमारे विकास नहीं होंगे, न हमारे पानी होगा, न बिजली होगी, न सड़कें होंगी हमारे यहाँ, और रोजगार का तो कोई मतलब ही नहीं है। विकास क्या नहीं होगा, न स्कूल होंगे, न अस्पताल होंगे। इसलिए चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश की स्थिति को देखते हुए हरियाणा प्रदेश के लिए एक संघर्ष किया, नारा दिया और अलग से हरियाणा प्रदेश को बनाया। जब हरियाणा प्रदेश अलग बना तो उससे पहले लोग कहते थे कि चौधरी देवीलाल तो इसलिए छोटा प्रदेश बनाना चाहते हैं कि उसके मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो त्याग की मूर्ति, उस आदमी ने सारी जिंदगी त्याग किया था। शुरुआत ही उनकी त्याग से हुई थी। तो उन्होंने यही कहा था कि हरियाणा प्रदेश बनेगा लेकिन देवीलाल पहला चुनाव नहीं लड़ेगा। कोई त्याग कर सकता है कि इतना बड़ा त्याग कि हरियाणा बनेगा, देवीलाल पहला चुनाव नहीं लड़ेगा? इसके मतलब उन लोगों के मुंह बंद हो गए जो चाहते थे कि चौधरी देवीलाल तो हरियाणा बनाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए उन लोगों के मुंह बंद करने के लिए चौधरी देवीलाल नारा दिया और जो वचन दे दिया उसको निभाया। आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के बारे में और क्या चीज़ मशहूर है कि सच्चा है और वचन का धनी है। ये दोनों चीज़ें हैं वो अपने दादा से ही सीखी, अपने पिताजी से सीखी है। तो यही चौधरी देवीलाल का रूप था कि जो भी चौधरी देवीलाल कह देगा वो करके रहेगा, चाहे कितना ही त्याग करना पड़े और चाहे कुर्सी छोड़नी पड़े। देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी भी छोड़ दी थी। आपको याद होगा, उनको चौधरी देवीलाल को नेता बना दिया था, प्रधानमंत्री चुन लिया था, लेकिन अपनी पगड़ी वीपी सिंह के ऊपर, सर के ऊपर रख दी थी। क्यों रखी थी? कि वचन लिया था उन्होंने। लोगों में कहते थे कि तुम वोट दे दो, मैं वीपी सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और एमपी ने सबसे ने मिलकर और चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन उन्होंने वो अपनी पगड़ी उनके ऊपर रख दी थी। इसका मतलब है त्याग करने वाले लोग हैं। चौधरी देवीलाल ने सारी उम्र त्याग किया, हमेशा संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी है। जब 1977 के अंदर चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे, रामपाल माजरा जी ने बताया कि ये बातें बहुत छोटी लगती है लेकिन बहुत बड़ी बातें हुआ करती थी। हमेशा किसान के बारे में सोचकर, मजदूर के बारे में सोचकर, विद्यार्थियों के बारे में सोचकर जो इन्होंने बातें बताई वो तो थी, लेकिन ये विद्यार्थी जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने जाते थे, इनके जो बसें नहीं थी, बसों में किराया माफ़ी उनके लिए चौधरी देवीलाल जी ने किया था। और उसी टाइम उन्होंने चौधरी देवीलाल जी ने छात्र यूनियन बनाई थी कि जाएगी ताकि समस्याएं कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के और स्कूलों के अंदर जो है सरकार के सामने ये समस्याएं रखेंगे और उनका हल निकाला जाएगा। तो चौधरी देवीलाल एक अभिन्न अंग थे। चौधरी देवीलाल जी प्रजातंत्र का आदमी थे, हमेशा जो है युद्ध और संघर्ष में विश्वास करते थे। 1979 में जब चौधरी देवीलाल जी को उठाने की बात आई, मुरारजी देसाई के घर में चौधरी भजनलाल को बिठाकर वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया। तो चौधरी देवीलाल ने एक ही बात कही थी, मुरारजी भाई मुझे तुमने मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया है, मेरी झोंपड़ी में आग लगाई है, तुझे महल में तुझे भी नहीं रहने दूंगा। और 1 महीने के बाद मुरारजी देसाई को भी देश से प्रधानमंत्री पद से जाना पड़ा था। ये है चौधरी देवीलाल की ललकार।
तो वही सोच जो आज चौधरी अभय सिंह चौटाला के बीच में है, इसी तरह वही सोच जो आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बीच में थी। ओम प्रकाश चौटाला जी को लोह पुरुष क्यों कहते हैं, अपनी बात पर अड़ने वाले कौन क्यों कहते हैं? कभी वो आदमी नाजायज झुका नहीं, हमेशा उस आदमी ने जो हमेशा चौधरी देवलाल का मान और सम्मान रखा, उनकी पगड़ी जो हमेशा ऊंची रखी थी। हरियाणा प्रदेश में कोई सोच सकता था कि हिंदुस्तान का पहला प्रदेश ये बनेगा जिस पर वैट लागू होगा तो प्रदेश के अंदर आमदनी होगी? कौन सोच सकता था? लेकिन चौधरी देवलाल जी ने करके दिखाया था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करके दिखाया था। इसी तरीके से अनेकों ऐसी योजनाएं थी। हर आदमी मानता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से बढ़िया कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता, प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता। आज न कोई एमएलए को पूछता है, न कोई मंत्रियों को पूछता है, न मुख्यमंत्री को पूछता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का टेलीफोन आता था, अधिकारी खड़े होकर सुना करते थे, पसीना आ जाया करता था। ऐसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे। यही बात चौधरी अभय सिंह चौटाला में अभी आपके सामने आया, बुढ़ापा पेंशन की बात आई, आपके सामने आया पानी की बात आई, आपके सामने आया युवाओं की बात आई, आपके सामने अनेकों बात रामपाल माजरा जी ने की है। धनी है, किस चीज के धनी है? किस्मत के भी धनी है। आपको मैं बताना चाहता हूं, चाणक्य के अंदर जितने दिन मामला चला था, ये नहीं है कि एक दिन में खत्म हो गया वो, लेकिन जिस दिन चौधरी अभय सिंह चौटाला चाणक्य में गए, अगले दिन जो है वहां वो टी लग गई जिसकी टी के बरोड़ा चल रहा था। ये है इनके कर्तव्य। इसी तरीके से ये जैन जी का आप सुना था, बच्चों का आंदोलन। बच्चों के आंदोलन में जिस दिन आखिरी दिन ये गए थे, अगले दिन वो आंदोलन भी जो है सरकार के मंत्री को इस्तीफा देकर पूरा होना पड़ा था। तो कहने का मतलब किस्मत के भी धनी है, जहां पहुंचते हैं वहां समस्याओं का हल करते हैं। मैं तो आपके सामने यही कहना चाहता हूं कि दिन रात एक करके पार्टी को सारे के सारे मजबूत करो, हर जगह आपस में जुड़ के काम करो, ताकि पार्टी मजबूत होगी तो स्वाभाविक है आप सारे मजबूत होंगे और हरियाणा मजबूत होगा, और हरियाणा प्रदेश अगर मजबूत होगा आपकी सरकार आएगी, और आपकी सरकार आएगी, चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे, स्वयं जितनी समस्याएं सारी की सारी आपके दूर होंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद जी मंत्री जी। अब